नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए इशलाह खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा इमरान खान की पूरी कुंडली खोलेंगे, पूरा जायचा खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि इमरान खान के जो हाथों की लाइंस हैं, हैंड प्रिंट्स हैं, उनके मुताबिक भी हम कुछ ना कुछ खान साहब का इल्म से इस्तेफादा हासिल करें और बताएं कि इमरान खान के हाथों की लाइन किस स्टेज पे जाके ऊपर हो रही हैं, कहाँ यानी कि लूप आ रहा है, कहाँ डॉन आ रहा है, कहाँ कैद आ रही है, कैद है तो कितना अरसा है, क्या कैलकुलेशन है, फिर जायचा है, दोनों चीज़ों के मिला के खान साहब से बात करेंगे। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, इमरान खान साहब 5/10/1952 की डेट ऑफ बर्थ। अब जो उनको 2022 9 मार्च 2022 से लेके आज के दिन तक इमरान खान मुश्किलात में हैं। प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, ज़मान पार, जेल चले गए। ये सारी सूरत हाल कहाँ जाके देखते हैं कि इमरान खान के अगर टर्नओवर की बात करें तो उन्होंने जैसे क्रिकेट शुरू की, वो भी वे डेटे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या देख रहे हैं खान का जायचा? बिस्मिल्लाह। मैं एक बात करना चाहता हूँ। आज मैं सोच रहा था, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जुडिशरी में, तो ज़ाहिर है मैंने वकालत की तो मेरे दोस्त काफ़ी जजेस भी हैं, वकला भी हैं। मैं एक दिन बैठा हुआ अपने दोस्तों में, मैंने एक बात की कि यार ये एक शख्स, इसका जुर्म नज़र आ रहा है, इस शख्स ने जुर्म किया है और ये फलां जज साहब के पास केस चला गया, लेकिन उन जज साहब ने इसको बरी कर दिया। एक शख्स है बिल्कुल यार दूध से धुला हुआ लग रहा है, फलां जज साहब के पास केस लगा, उन्होंने उसको ठोक दिया। सलाह दे दी। मैं कही क्या मामला? मैं कही सारे मामला अल्लाह के पास। अल्लाह पाक ने केस लगवा देना होता है फलां जज के पास। एक जज साहब अपना होता है अंदाज कि किस तरह देखना है केस को, इस तरह होता है। इमरान खान साहब तक केस हुकूमत के पास आ गया तो उन्होंने अपने अंदाज से ठोक दिया। गो के सब पता चल रहा है, शख्स क्लियर है, लेकिन ठोक दिया। सारे मामला अल्लाह के हाथ। अब मैं इसमें और नहीं बात करना चाहता, बस इस तरह एक बात कर रहा हूँ। बात यह है कि खान साहब के हाथ पे बात की जाती है आज। अच्छा, इन्होंने टेस्ट, मैं यहीं से कहूँगा, टेस्ट जो अपना करियर स्टार्ट किया 3/6/1971 में पहला टेस्ट खेला और लास्ट टेस्ट इन्होंने खेला 2/1/1992 को। अच्छा, जो आप बातें कर रहे हैं ना मुझसे, ये टोटल एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, मैं ज़रा पमिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। चलें जी, आज पविष्टि से चलते हैं। वो सारी एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी सुन सुन के ना आम साड़ी बिल्कुल जड़ी ना असल थक गई। रियलिटीज़ पे जो नज़र आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी नज़र नहीं आती, वो हमारे माइंड में होती है, हम बोलते। ये दिखा दें जरा। ये नज़र आती है चीज़। ये हाथ है खान साहब का, इमरान खान साहब का हाथ है, ये देखें, ये हाथ है खान साहब का। ये सारी ऑडियंस भी देखे, ये ऑडियंस देखे, खान साहब का हाथ खोला है। इमरान खान साहब का हाथ, हाइट खान साहब की अच्छी है माशाल्लाह, खूबसूरत हाइट है, स्मार्ट है। 6 फुट 2 इंच। और 6 फुट 2 इंच का मतलब फिर 6 और 2 8 होता है। लड़ाई झगड़े का खाना है। सारी ज़िंदगी फाइट ही की है खान साहब ने। उनकी ज़िंदगी सारी फाइट्स पे ही मुहित है। मैचेस हैं, फाइट है। 74 इंच। और देखें, उनका शौकत खानम एक फ़ाइट थी, सियासत के लिए एक फ़ाइट है, और आज वो खान साहब कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार है। मैंने तो कभी नहीं कहा कैदोबंद, लेकिन ये है कि खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी में हैं। खान साहब की उंगलियां बड़ी खूबसूरत हैं, क्रिकेटर भी रहे। अब खान साहब का जो स्टाइल है हाथ उठाने का, ये देखिए कि उनकी फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स है वो, फिर सन की फिंगर, और फिर पहले इंडेक्स, फिर सैटर्न की फिंगर और फिर सन की फिंगर, तीनों जुड़ी हुई हैं। ये तीनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं।
और उसके बाद थोड़ा सा हिली हुई है ये फिंगर, वो हिली नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है बॉलर थे, ज़ाहिर है छोटी उंगली से भी वो गुगली शुगली करते होंगे, तो उसकी वजह से वो सेंटर से खम खा रही। खैर ये प्रोफेशन की फिंगर होती है। और जिस शख्स की मैंने बारहा कहा है कि लेडी फिंगर अगर टेढ़ी होती है तो कैलकुलेशन उसकी बड़ी कमाल की होती है। खान साहब की कैलकुलेशन कमाल की, एक बात ये है। और जो 3 फिंगर जुड़ी हुई हैं, जो इंडेक्स फिंगर का झुकाव टॉप से वो सैटर्न की जानिब है। अब सैटर्न में क्या है, सैटर्न फिंगर पे है, तो सैटर्न में क्या है, औलाद भी है, इज्जत भी है, तख्त भी और तख्ता भी है। अब हम सैटर्न फिंगर के नीचे ही देखते हैं तो वहां पे किसी किस्म के क्रॉस नहीं पड़े हुए, लंबी उंगली के नीचे। जुल्फकार अली भट्टो शहीद के हाथ में क्रॉस थे जिसकी वजह से हैंगिंग हुई। जुडिशल मर्डर कहना चाहिए, हैंगिंग भी नहीं। लंबी नाक। अभी हाथ की तरफ हैं हम, मुझे राइट लेफ्ट ना करें। आपकी बारी नहीं आनी आज आतिफ साहब, सॉरी के साथ आपकी आज बारी नहीं आनी क्योंकि आपने छेड़ा है। अब खान साहब के माउंट ऑफ सैटर्न पे किसी किस्म का कोई क्रॉस मौजूद नहीं है, तो ये बात तो तय है, जानता अल्लाह पाक है। सिर्फ हम अकॉर्डिंग टू पमिस्ट्री कुछ चीज़ देख रहे तो बोल रहे हैं। कोई ऐसा नेगेटिव जुडिशल मर्डर, कोई ऐसी हैंगिंग, कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं। उसके बाद माउंट ऑफ सन, जाहिर है क्रिकेट भी खेलते हैं और एक्सरसाइज भी करते होंगे, लोहे की जो बार होती है वो भी उठाते हैं, जिसकी वजह से पंजाबी जी कहते हैं चंडियाँ पै गई हैं, जिसकी वजह से वो जो लूप्स हैं वो थोड़ी बैठी हुई हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा होता है कि लूप है। लूप जो होती है वो शाह लूप, शम्स की लूप है ये, जो इज्जत बख्शती है, इसमें कोई शक नहीं। मरकरी, अब मैं पहले आता हूं दोबारा माउंट ऑफ जुपिटर पे, जो इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे जो माउंट ऑफ जुपिटर है, लोगों का माउंट ऑफ जुपिटर ऊंचा होके सामने आता है, खान साहब का बड़ा होके मार्स की जानब झुक रहा है। यानी कि जो भी कामयाबियां ली हैं खान साहब ने सेल्फ अंदाज में ली हैं, सेल्फ मेड हुए हैं, खुद अपनी विल पावर, अपनी करेज और कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे ली हैं। जो कि आज मैं शहबाज शरीफ साहब का भी हाथ दिखाऊंगा और मैं फिर जरदारी साहब का भी दिखाऊंगा हाथ। तो इनकी कामयाबियां अपने बलबूते पे हैं, दी अल्लाह पाक ने, बलबूते पे हैं। किसी को एंट्रेज मिल जाती है, इनको ट्रे नहीं मिली, इन्होंने उसकी जदोजहद की है, मेहनत की है। अब हार्ट लाइन इनकी माउंट ऑफ जुपिटर पे है। जब हार्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर पे चली जाए तो ऐसे लोग पे लोग मरते हैं। एक बात ये याद रखना, किसी की अगर हार्ट की लाइन माउंट ऑफ सैटर्न पे आ जाए तो इनका हमेशा दिल टूटता है, लेकिन जुपिटर पे है, जैसे ये मेरी भी है, मैं अपने हाथ की दिखा देता हूं, दिल नहीं टूटते। जो चीज भी हासिल करना चाहें, कुछ भी लाइफ में मिल जाता। इनकी हार्ट की लाइन ब्रेक नहीं हुई। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हार्ट की लाइन ब्रेक नहीं है, किसी किस्म का शॉक नहीं पहुंचेगा इन्हें। जब हार्ट की लाइन ही ब्रेक नहीं है तो पॉजिटिव बात है ये। किसी की हार्ट लाइन ब्रेक होती है, टूट गई होती है, तो शॉक नहीं इन्हें पहुंचेगा। जो लिए अल्लाह पाक ने इन्हें चुना है वो अपने मकासद में जो इनका मकसद है वो हासिल अचीव कर जाएंगे। जो इनके अंदर जो इनकी विश है, जो डिजायर है, कौम के लिए है, मुल्क के लिए है, इससे भी कोई बड़ा एम है, जो पॉजिटिव है, वो हासिल कर ले। उसके बाद अब खान साहब की लाइफ लाइन जो है कंगन में जा रही है। जब कंगन पे लाइफ लाइन चली जाए, हर कंगन 25 साल का होता है, लाइफ लाइन को टच कर जाए तो खान साहब के 3 कंगन है उस पर चली गई है। और अब एक
एवरेज एज जो है पाकिस्तान की वो यही है 65-70, तो खान तो 75 के 74 की क्रॉस करके में। अब चाइना की एवरेज एज 90-100 वाली है, खान साहब चाइना एज वाले हैं। क्यों? डाइट, उनकी खुराक। अब इंडो पाक जो है एक ही मिट्टी के हैं, उनकी एज ज़्यादा है, हमारी कम है। क्यों? वेजिटेरियन, हम गोश्तखोर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। खाना चाहिए सुन्नत के मुताबिक, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस तरह खाना, लेकिन हम गोश्तखोर हो चुके हैं तो हार्ट अटैक कर लेते हैं, ब्रेन हेमरेज करवा लेते हैं। खान साहब की जो एवरेज एज है इसमें 80 आती है अकॉर्डिंग टू लाइंस, वैसे नहीं, लाइंस पे बात हो रही है, साइंसी हवाले से बात हो रही है। 1 सेकंड का इल्म नहीं है मैंने कब जीना है, आपने कब जीना है, उस चीज का नहीं पता है। और 7 कंगन में जा रही है, 7 कंगन में जा रही है, हर कंगन 25 साल का है। तो आप कह सकते हैं कि खान साहब की जो बॉडी है वो 100 ईयर वाली है। अब जैसे तारिक अजीज साहब, आपकी बड़ी अच्छी एज थी, यानी कि उनको भी क्रॉस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तारिक अजीज कोई स्पोर्ट्समैन नहीं थे, लेकिन एक अच्छी एज ली, खुराक कह लें या उन्होंने बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, ऐसे कह लें। बड़े कमाल के आदमी थे, बहुत बड़ा नाम है, जितनी जदाद बनाई सब मुल्क पाकिस्तान को थी। खान साहब की फिंगर्स लंबी भी हैं और ऊपर से टिप्स बनी हुई हैं। नॉलेज, फिलोसफर, टॉक, ये पावर्स होती हैं। अल्लाह पाक ने इनको गॉड गिफ्ट की सलाहियत अता की। अब खान साहब की जो लाइफ लाइन के बाद एक लाइन और है जो माइंड की लाइन से निकल के साथ लाइफ लाइन के साथ टच करती हुई निकलती है, और एज 35 to 40 रहती है, यानी कि 40 तक इनके पास स्पोर्टिंग लाइंस भी थी, पावर्स भी थी, लेकिन उसके बाद वो लाइन गायब है। अकेले हर चीज खुद ली, खुद फैसले लिए। लेकिन एक लाइन ऐसी है खान साहब की जो लक लाइन है, माइंड को भी टच करके ख़त्म होती है। अगर, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्लियर नहीं, अगर माइंड पे ख़त्म हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर हार्ट लाइन पे भी ख़त्म हो तो अच्छी बात नहीं होती। हार्ट लाइन पे जब लक लाइन ख़त्म हो जाए तो ऐसे लोग अपनी क्या कह लें, बुरा अल्फाज है लेकिन आपको लगेगा लेकिन मेरे पास अल्फाज का चुनाव नहीं और कुछ बन रहा, तो ऐसे कह सकते हैं कि लोग अना की बुनियाद पे या ज़िद की बुनियाद पे अपनी कामयाबी को ज़ाया कर जाते हैं, कामयाबी को ज़ाया कर जाते हैं। ये एक चीज़ होती है, यानी कि लचक नहीं होती है। ये एक ऐसी बात है इसमें। और दूसरी जो लाइन है वो भी लक लाइन ही मैं इसको लूँगा, लेकिन क्योंकि मैं अगर सख्त ज़बान यूज़ करूँ तो आपको बात नहीं समझ में आएगी, यानी कि अपनी दौलत को भी ज़ाया कर जाते। तो वो तो नज़र भी आता है कि इमरान खान साहब ने वो गोल्ड स्मिथ वाली दौलत नहीं ली, तो पूरी दुनिया जानती, उन्होंने खुद ही अपने माइंड, अपनी अना, अपनी डिग्निटी की बुनियाद पे ख़त्म कर दी। अब हम आते हैं खान साहब की कैद, ये कब तक है। इनकी लाइफ की लाइन बिल्कुल खुली हुई है, और जो इनकी लक लाइन के स्टार्ट में ड्रैगन ऑफ टेल से अगर हम देखें, वहां पे आइलैंड पड़ा हुआ, ड्रैगन पे छोटा सा पड़ा हुआ, बहुत बड़ा नहीं है। अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो 5 ईयर कहलाती है। इस आइलैंड के बड़े मीनिंग्स हैं, वो मैं और मीनिंग्स नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा जो मामला है इस वक्त जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो है खान साहब की आज़ादी से रिलेटेड। ये 5 साल वाला जजीरा नहीं है, ये 2.5 साल तक का जजीरा है ये आइलैंड। अब अगर हम खान साहब को देखें कि खान साहब की कितनी हो गई है कैद, तो यहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए होगी। 500 से ऊपर हो गया अगस्त 2023 से, अगस्त 2023 से है, और इस वक्त हो गया फरवरी 2025, 1.5 साल से ऊपर हो गया, यानी कि 1.5 पौने 2 साल हो गए। तो जितना भी अल्लाह ना करे कि खान साहब की जो ये कैद है, तो ये 2.5 साल से ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं देती, इससे कम हो सकती है, क्योंकि लाइंस को देखा जा रहा है, लाइन पे टेवे होते हैं,
इस पे कोई कंपास पकड़ के हम नहीं देख रहे। जो मेरे पे एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे ये मैं कह रहा हूँ कि 2.5 साल से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्या खान साहब सिलेंडर करते हैं? जितनी की कॉनिक फिंगर्स हैं और उसके बाद जितना का उनका जो थंब स्ट्रेट है, स्ट्रॉन्ग है, थंब में सारी कमांड होती है। इंसान की पर्सनैलिटी उसकी थंब से देखी जाती है। झुकाए हुए थंब यानी कि मोल्ड हो जाने वाले लोग, आज कुछ कहा कल कुछ कह दिया। जो ये सीधे थंब होते हैं, ये जो कह देते हैं करते हैं, उस पर स्टैंड लेते हैं। तो क्या खान साहब ने जिन बातों पे स्टैंड लिया है, क्या वो बात मान ली जाएगी? खान साहब अड़े रहेंगे, यही नजर आ रहा है, और विन करेंगे क्योंकि मैंने कैद की उम्र बता दी। तो जब अड़े हुए भी हैं, लॉजिक की बात है, और फिर आ भी रहे हैं, तो फिर क्यों? इसका मतलब है विन 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 करेंगे अपनी बात को, और किसी तरीके से ही होगी। ये थी खान साहब की बात। कोई सवाल करना चाहे? खान साहब भी रखते हैं बस, बाकी फिर वो नेक्स्ट करेंगे कभी। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज चाहूँगा, ये सर हमने राजा लोप की बात भी की, राजयोग की बात भी की। एक एक्सेप्शनल बात है खान साहब के हाथ में, एक्सेप्शनल है कि इनका माउंट ऑफ जुपिटर जो है, मैंने पहले भी बताया था कि माउंट ऑफ मार्स की तरफ गिर रहा है। ये एक्सेप्शनल है। ये लोग खुद अपनी इज्जत बनाते हैं, बढ़ाते हैं। एक बात है, मैं चाह रहा था कि मैं जरदारी साहब का भी हाथ खोल लूँ, चाहे आधे मिनट के लिए। जी स्टार्ट थोड़ा सा कर लें, और तो पूरा प्रोग्राम करेंगे जी हम। खान साहब एंड पे ये बताएं कि खान अब आपको लाइंस के मुताबिक अभी आपको 5-6 माह नजर आ रहे हैं। मैंने कहा टोटल ड्यूरेशन 2.5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता। अच्छा, अब यहाँ राजा लूप और वो शम्स और उसके बाद बब्बर शेर और वजीर आजम, या वो भी देखें, दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये खोल से देख लीजिए इसमें से। नहीं, अब हम जरदारी साहब पे आ रहे हैं फिर दोबारा। अब हम चाहेंगे कि हम रोज़ खान साहब के हाथ पे डिस्कस करें, रोज़ जरदारी साहब के खान पे डिस्कस करें, रोज़ शहबाज शरीफ साहब के हाथों पे डिस्कस करेंगे। अब डेली हम इस पे वर्क करेंगे और आपको पमिस्ट्री भी सिखाएंगे बीच में। जरदारी साहब का ये हाथ है, ये ऑडियंस भी देख ले पहले, ये ऑडियंस देखे और आप भी देखें। अंगूठा लचक खाता है और ऊपर की जानिब नहीं, नीचे की जानिब खाता है, और जीनियस कहलाते हैं ऐसे लोग। और एक बड़ी खूबसूरत सी बात है जरदारी साहब के हाथ में कि इनकी जो फेम लाइन है वो टोटल आगे गई है, बहुत कमाल, और सन पे जाके टच की, शोहरत नो डाउट। माउंट ऑफ जुपिटर जो है अपोलो की तरफ भी गिर रहा है, लाइन देता है, यानी कि स्पोर्ट भी मिलती है, स्पोर्टिंग हैंड है इनको, यानी कि होता है जैकपॉट, वो तो लगा हुआ है लेकिन स्पोर्ट भी मिलती है। ये जरदारी साहब के हाथ में है। और सेहत की लाइन, जो एज मेरे ख्याल से जरदारी साहब की डेट ऑफ बर्थ बोली, जी ज़्यादा इनकी एज है, मेरे 75 प्लस है जी। तो ये यहाँ पे इनको अपनी सेहत का ज़रा ये ख्याल करना होगा, बस यही बात मैं कहूँगा। बाकी इनके हाथ में, मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं खोला क्योंकि आज का मेन चैप्टर इमरान खान साहब का है। शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब के जो हाथ हैं उनके अंगूठों में बेइंतहा लचक है, झुका हुआ डक स्टाइल है। डक नहीं उसे कर लेती, ये डक स्टाइल है। इस तरह के लोग बैक पे भी जाते हैं, एकदम फ्रंट पे भी आते हैं, राइट भी होते हैं, लेफ्ट भी ये होते हैं, और इनकी सारी उंगलियों में गैप है, ये ऐसे जोड़ के नहीं, गैप है, यानी कि इनमें लचक बड़ी है। ये मौके की मुनासबत से अपनी बात को चेंज कर ले या काम को निकाल लेते, मौके की मुनासबत से ये चलने वाले टाइप के लोग होते हैं। ये इस तरह की चीज़ है। और इनकी भी जो लाइफ लाइन है, ये भी अगली जो एज में सेहत का ज़्यादा ख्याल करें, और ये यही चीज़ मैं कहूँगा। इक़्तिदार कब तक है? ये एक अच्छा सवाल है, और क्योंकि आगे सेहत वाली बातें भी मैं देख रहा हूँ, तो ये आखिरी इक़्तिदार, आखिरी इक़्तिदार कब तक है? ये मैं हाथ पढ़ रहा हूँ, आज एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा, एस्ट्रोलॉजी में डेटे निकालते हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है।
पैगाम ये है, सब कुछ लिखा है हमारी लाइनों में और कोई लाइन भी हमारे यानी कि साथ नहीं। कोई शक, सब कुछ लिखा है हमारी लाइनों में और कोई लाइन भी हमारे साथ नहीं। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे ही कह दिया, मतलब बताएंगे। कोई मतलब नहीं, मैं खुली बात कर दी। लाइनों का कोई मतलब यानी कि एक बंदा कहता है यार मेरे अच्छे खान जी इन्नी दौलत है, दौलत कितने? तो कहना खान जी मेरे अच्छे इन्नी शोहरत है, शोहरत कितने? लोग तो कहते हैं इमरान खान के हाथ में लाइन ही नहीं प्राइम मिनिस्टर की। ये लोग कहते हैं ना। खैर कहने वाला ये, कहने का मतलब ये, जो करता है अल्लाह करता है। और ये भी है, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है, इन हाथ की लकीरों में एक जान सी होती है। एक जंग सी, एक जान सी होती है। कोई शक। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है, इन हाथ की लकीरों में एक जान सी होती है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर व आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।